जुनैद नासिर का जो मामला है ये क्लियर चिट मामला है, इसमें कुछ देखना रेखना है नहीं। मन्नू मानेसर और जो मोहित यादव है वो गुंडा मवाली है, वो बजरंग दल का कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। इससे पहले इसका जो है जितना भी आप सोशल मीडिया में पोस्ट देखिएगा, बड़ा बड़ा कमिश्नर, आपका आईपीएस और आपका एसपी वगैरह के साथ, सबके साथ इसकी जो है फोटोज है, सबके साथ फोटोज है। तो इसका सीधा सीधा जो है, और देखिए हरियाणा गवर्नमेंट का काम क्या है, इसको जो है हरियाणा गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हरियाणा का जो पुलिस प्रशासन है वो भी इसको लगता है टेंडर दे दिया अपना थाना है कि जाओ तुम जिसको पकड़ो, जिसको मारो, जो करना है करो। क्योंकि जहाँ से भी गाय की गाड़ी जाती है और जानवरों की गाड़ी जाती है उन पे ये जो है खुलेआम फायरिंग करती है। और उनके यूट्यूब चैनल पे आप वीडियोस देखिएगा कि 2-2 लाख इनके जो है सब्सक्राइबर्स है। तो कैसे इतना नफरत फैलाया इन्होंने, डर का माहौल फैलाया है। और ये एक नया नहीं है, इससे पहले उनकी माँ को अगर स्मगलिंग करिएगा तो वो तो मारेंगे। अरे माँ मना कर दिया गया है, यहाँ पर नहीं चलेगा। देखिए तो देश भी करेंगे तो देश में पुलिस प्रशासन किस काम के लिए बना है? अगर सब काम मनोज मानेसर ही कर देगा तो फिर मोदी जी को भी हटा दीजिए, योगी जी को भी हटा दीजिए, पुलिस प्रशासन को हटा दीजिए। और उनका तो रुतबा और रवैया तो ऐसा लगता है खुद के हित के लिए काम कर रहे हैं। अरे कैसा देश हित का काम है यार, एसटीएफ फोर्स का तरह लगता है, ओपन गाड़ी चलाते हो, फायरिंग करते, देश हित का काम है ये। अगर यही पुलिस प्रशासन का काम रह गया है कि दूसरे लोगों से जो है कानून की रक्षा करवाए, तो फिर उनको तो अपना बैज उतार देना चाहिए। तो बजरंग दल कहा जाता है ना कि राष्ट्र हित पे काम करती है बजरंग तो राष्ट्र हित में काम करे, उसको कोई मना नहीं कर रहा है, मगर काम ऐसा करे जो कानून के दायरे में हो, कानून के अंडर में हो। अब कानून के बाहर काम कीजिएगा तो राष्ट्र हित में नहीं आएगा ना, तो फिर आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर आपको आतंकवादी फैलाना है, और इनकी सबसे बड़ी साजिश देख लीजिए, ये आतंकवाद बोलते हैं मुसलमान को और आतंकवादी खुद बनते हैं और आतंकवाद खुद फैलाते हैं, आतंकवादी वाले हरकत खुद करते हैं। को पकड़ना, अरे आतंकवादी को पकड़ना काम नहीं है, ये लोग का काम है आतंकवादी लोग को पैदा करना हिंदू धर्म में। समझ रहे ना, ये जो सनातन का जो ढोंग रचा के रखा है, ये जो सनातन को जो ढाल बना के ना ये लोग सिर्फ बचाते हैं अपने लोगों को। क्या बोलना चाह रहे कि सनातन नहीं है, असली हिंदू? अरे नहीं यार, ये लोग फेक है, ये लोग जाली है, ये लोग जाली हिंदू है, ये लोग जाली सनातन है। अरे सनातन तो थे हमारे महात्मा गांधी जी, सनातन थे हमारे भीमराव अंबेडकर, उनका सनातन अपनाइए ना आप तो देश को गुमराह कर रहे हैं। सनातन के नाम में आप ढाल बनाकर बचते हैं, सरकार पुलिस प्रशासन का आप मदद लेते हैं और क्राइम पे क्राइम किए जाते हैं। तो क्या वजह लग रहा है जुनैद नासिर को इस तरह से जो ये किया? देखिए सीधी सी बात है, विधानसभा का चुनाव है राजस्थान में, और आप देखिएगा कि केस भी वहीं राजस्थान में ही बुक हुआ है। हालांकि जो बॉडी मिली है दूसरी जगह, मगर केस भी राजस्थान में ही बुक हुआ है। तो इनका जो टोटल मसला है घुमा फिरा के कांग्रेस सरकार को घेरने का है। वही कम्युनल राइट्स कराने वाले हैं ये वही हिंदू मुसलमान और जो है मंदिर मस्जिद और कब्रिस्तान शमशान, ये तो अपने कारनामे तो भूलेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी का सभी को घुलमिल करने का काम कर रहे हैं और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है ना। सबसे बेहतर तरीका क्या होता है अपना आप को बचाने का? दूसरे के ऊपर कीचड़ फैला, और वही काम कर रहे हैं वो। अब उनको उनकी जो हो रही है अब मजबूती खत्म हो रही है, वो कमजोर हो रहे हैं। तो आस्ते आस्ते करके वो सब स्टेट्स में जो है अपना पावर फिर से गेन करने का कोशिश करेंगे। उसके लिए जो है राजस्थान सरकार को, कांग्रेस सरकार को घेरना चाहते हैं। अब वो कैसे घेरेंगे? वो एक ही मामला है हिंदू मुसलमान का, एक पर्टिकुलर। अरे आतंकवादी को पकड़ने, कसाब को पकड़ने क्या मोनू मानेसर गया था? हाँ, आप गए थे क्या साथ में उसके? ऐसा बात कर रहे हैं आप। इनको छूट पुलिस प्रशासन दे रही है, क्योंकि इनको बैकअप देती है पुलिस प्रशासन कि आप ये काम करो। अब उसके पीछे इन लोगों का क्या मामला है, नहीं मामला है, ये लोग बेहतर जानते हैं। जब राजस्थान में सरकार कांग्रेस का है तो कहाँ से बीजेपी तब इधर देगी वहाँ से सपोर्ट? आप बात नहीं समझ रहे भाई। वो लोग तो बजरंग दल वाले तो कोऑर्डिनेटर है, वो उनके पास तो पूरा पावर, इनके पास तो पूरा बैकअप है। एक जाहिल गंवार आदमी वो कैसे ये सब, इतना ताकत आपके पास है? आप ऐसा कुछ कर दीजिएगा। 2014 से पहले कितने धमाका हुआ करते था ना। जो सरकार में आकर बंद करा दिए ना सब धमाकों। बात तो समझिए, देखिए बात समझिए, जो धमाका करवाता था अब वो सत्ता में है, अब वो सत्ता में है, तो अब धमाका करेगा कौन? जहाँ अब धमाका करेगा कौन? तो जुनैद नासिर को इंसाफ मिलेगा? जुनैद नासिर के इंसाफ के लिए तो हम लोग अपनी जान को झोंक देंगे। ये बात आप लिख कर रख लीजिए, और जो हो सकेगा हम करेंगे। और मोनू मानेसर, मोहित यादव, इसके जैसे जितने गुंडे लफंगे हैं सबको हम लोग अरेस्ट करवा कर ही रहेंगे, और उससे पहले तो हम लोग दम लेंगे नहीं। तो उससे पहले हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? अरे होने दीजिए ना, हिंदू राष्ट्र होने से क्या मसला है? अखंड भारत का सब हम भी, अरे मेरा भी वोटर आईडी कार्ड सेम, उसका भी सेम। मेरा वोटर आईडी कार्ड में कोई स्पेशल सिटीजन थोड़ी है। पाकिस्तान बॉर्डर पे
अभी तो हम लोग कश्मीर में लाल चौक में झंडा फहरा के आया था, वो 56 इंच का ऐसे करके ठोक के बोले थे। कौन? जिसके मोदी जी, जिसके पास अब देखिए, ताकत है, लाल चौक पे झंडा फहरा दे। मोदी जी 56 ट्वीट इंच का करते सीना है मोदी हैं, जी का। हाँ, तो मोदी जी आया ट्वीट कौन? करते हैं पाकिस्तान दूसरे का देश के ताकत लिए, है। और जुनैद और नासिर के लिए ट्वीट नहीं किया जाता है आपको? ये आपको समझ में नहीं आता। जो देश का सबसे बड़ा मामला हो चुका है अभी, जो कम्युनल वायलेंस हुआ है, आप तो पहले ये देखिएगा, आप दूसरे देश के लिए ट्वीट कर रहे हैं। हाँ, तो ये भेदभाव है। अरे बिरयानी जाहिर सी बात है, भेदभाव है यार। बिरयानी पाकिस्तान में आप खाएं, हाँ। उसके बाद पुलवामा आप करें। पॉलिटिक है वो तो, हाँ, पॉलिटिक। पॉलिटिक्स है। बिना बुलाए हुए तो भगवान के पास कोई नहीं जाता है। बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए, वो तो सरहद जमीन बढ़ाने के लिए गए थे, आपको पता हिंदू नहीं? राष्ट्र बनेगा। बना लीजिए जमीन ना। कैसे एक बढ़ाने काम गए थे? कीजिए, चाइना को देकर, चाइना को देकर जमीन बढ़ाए। मोदी जी का लाल आंख एक दिखता काम तो- कीजिए। अरे एक लाल काम आंख आप कीजिए, देखिए ना, आप मोदी डरिए, जी- हम लोग क्यों डरेंगे? मोदी जी, योगी जी, सबको साथ में भेजिए। चलिए कश्मीर में एक हमको भी AK-47 दे दीजिएगा। चलिए हिम्मत, तो चलिए लड़ते हैं। चाइना को आग दिखाएंगे, लाल वाला। वो कहाँ मिर्ची वाला, कहाँ की आग? हिंदू राष्ट्र बनेगा, राम नगरी में दूध का नहरा बहेगा। अरे तो राम जी का जो वो काम किए, जो रास्ते पे वो चले राम जी, वो रास्ते पे खाली राम बोलने से थोड़ी ना होता। राम का मतलब क्या होता है? सत्य का पुजारी। तो सनातनी बताएंगे ना, मुसलमान कब से बताने लगे? अरे भाई, हम पढ़ा है ना, हम जाहिल थोड़ी ना मोदी जी की तरह। सब मानते हैं एमए राम को, पॉलिटिकल राम को साइंस थोड़ी ना मानते हैं करके आए, MBA करके आए हो। तो क्या राम जी को मानते हैं? अरे क्यों नहीं मानेंगे? हर अच्छा इंसान को मानेंगे। गुरु नानक जी को भी मानते हैं हम, जीसस को भी मानते हैं हम, जाहिर राम सी जी बात को है, जो मानेंगे अच्छे हम। लोग हैं सबको मानना ही है। सबको मानेंगे हम अच्छे को। हाँ, सबका धर्म, कोई किसका धर्म बताता है कि जाके उसको गाली दो, उसका मर्डर करो? नहीं, किसका मर्डर करो? मर्डर करने के लिए कोई धर्म सिखाता है क्या? किसी का धर्म बोलता है कि नहीं ये है मुस्लिम है उसको मार दो, ये हिंदू है उसको मार दो? हाँ। सबका धर्म एक ही चीज ये बोलता इनका है, सत्य पर पॉलिटिकल चलना। एजेंडा है और कुछ नहीं है। ये इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। 2024 का चुनाव है, इनकी पैर कमजोर हो चुके हैं। अली बाबा प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो क्या होगा? यही सब होगा ना। दारू फ्री में बिकेगा, गांजा फ्री में बिकेगा। चलिए आखिरी सवाल है कि क्या लग रहा है, इनको इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ मिलेगा, हमें कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। पुलिस प्रशासन के ऊपर तो भरोसा उतना खास नहीं है, मगर इंसाफ मिलेगा और इंसाफ हम लोग दिला कर रहेंगे। ये इनकी नई बात नहीं है। इससे पहले उसी जगह में एक उमर नाम के लड़के के साथ भी वैसे ही हुआ, और कुछ दिन पहले वारसी नाम के लड़के को भी उन्हीं गुंडों ने पीटा और ऐसा पीटा कि वो भी मर गया। मगर इस बार जो है मामला कुछ अलग हो गया। मारा तो मारा है, जिंदा भी जला दिया। और आप सोचिए कि पुलिस प्रशासन जब उसको लेके गया तो पुलिस उसको लेने से इनकार कर दिया। सच्चाई में देर हो सकती है, सच्चाई में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं होता है।